16 साल का यह लड़का सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन अधिकारी ने उसे देखते ही मना कर दिया। तभी लड़के का पिता आगे आया और उसके लिए विनती करने लगा। अधिकारी ने यह देखकर कि पिता भी काफी उम्रदराज है, उसे भी भर्ती करने से मना कर दिया। तभी पिता ने एक दस्तावेज निकालकर अधिकारी को दिखाया। दस्तावेज देखते ही अधिकारी हैरान रह गया। पता चला कि वह व्यक्ति एक रिटायर्ड कर्नल था, एक महान युद्ध नायक जिसे 17 पदक मिल चुके थे। इसलिए पिता और बेटा दोनों सेना में भर्ती हो गए। भर्ती प्रशिक्षण शिविर में पिता को नए सैनिकों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मिली, लेकिन आर्टर्स ट्रेनिंग को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता था। वह रोज नकली राइफल से खेलता और गोली लगने का नाटक करके जमीन पर लेट जाता। उसका पिता गुस्से में उसे डांटता और सजा के तौर पर सावधान की मुद्रा में खड़ा कर देता, जबकि बाकी सैनिक ट्रेनिंग करते रहते। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया। पिता ने तुरंत सभी सैनिकों को सुरक्षित जगह पर छिपने का आदेश दिया और खुद छत पर जाकर भारी मशीन गन से विमानों को खदेड़ दिया। कुछ ही समय बाद ट्रेनिंग खत्म हो गई और सभी नए सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया गया। आर्टर्स अपनी राइफल को हैरानी से देख रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। खाइयों में मौजूद सैनिक आपस में हंस रहे थे कि तभी अचानक पूरे युद्ध क्षेत्र में भारी तोपों की गोलाबारी शुरू हो गई। धमाकों की वजह से आर्टर्स के कान तक घायल हो गए। उसके पिता ने सैनिकों को संगीने लगाने और दुश्मन पर हमला करने का आदेश दिया। आर्टर्स डर के मारे पूरी तरह जम गया। तभी एक दुश्मन सैनिक उसके सामने आ गया और अचानक गलती से उसकी संगीन पर गिर पड़ा। ये पहली बार था जब आर्टर्स ने किसी दुश्मन को मारा था। अपने बेटे को मजबूत बनाने के लिए उसके पिता ने उसे एक दुश्मन कैदी पर निशाना साधने का आदेश दिया, लेकिन आर्टर्स अंत तक ट्रिगर नहीं दबा सका। अपने पिता की निराशा देखकर आर्टर्स चुप रहा, लेकिन उसी दिन दुश्मन ने जहरीली गैस से हमला कर दिया। भीषण लड़ाई के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। आर्टर्स ने गुस्से में एक लकड़ी का बक्सा उठाकर दुश्मन की लाश पर दे मारा, लेकिन उसका पिता अब कभी वापस नहीं आने वाला था। उस दिन आर्टर्स ने फैसला किया कि वह दोबारा कभी कमजोर नहीं बनेगा। वह खुद आगे बढ़कर सुसाइड स्क्वाड में शामिल हो गया और हर हमले में सबसे आगे रहने लगा। एक लड़ाई के दौरान सैनिकों की पूरी टुकड़ी नए रंगरूटों से बनी थी। दुश्मन की भारी तोपों की गोलाबारी देखकर वे सभी खाइयों में छिप गए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कमांडर की मौत ने उनके डर को और बढ़ा दिया, यहाँ तक कि एक सैनिक युद्ध क्षेत्र से भागने लगा। ये देखकर आर्टर्स को अपने पिता की याद आ गई। वह खड़ा हुआ, अपनी राइफल उठाई और सभी सैनिकों का नेतृत्व करते हुए दुश्मन पर जवाबी हमला कर दिया। उसकी हिम्मत देखकर बाकी सैनिकों का डर खत्म होने लगा और उन्होंने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे लड़ाई उनके नियंत्रण में आने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से आर्टर्स भी इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने आखिरी पलों में उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने उसके पिता और उसके शहीद साथी खड़े हैं। अपनी बची हुई आखिरी ताकत से आर्टर्स ने एक अंतिम गोली चलाई। क्या आपको लगता है कि उसके पिता को अपने बेटे पर गर्व हुआ होगा?